हाँ जी मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, मैंने सुना कि तुम थक गई हो, हार मानने वाली हो। तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि तुम्हारे बस का नहीं है। जो सपना देखा था वो ऐसे ही देखा था। ऐसे ही सोच लिया कि यार गाड़ी खरीदेंगे, घर बनाएंगे, सपने पूरे करेंगे, फ्रीडम मिलेगी, आज़ादी मिलेगी, फाइनेंशियल फ्रीडम लेंगे, सब कुछ बदल देंगे, अपने घर के हालात बदल देंगे। लेकिन अब वो हो नहीं पा रहा है। मैंने सुना ऐसा। क्या सही में ऐसा है? अगर ऐसा है तो मेरी बात ध्यान से सुन। आज के 20 साल 10 साल बाद तू कहाँ खड़ा होगा वो डिसाइड आज हो जाएगा। अगर तू हार मान रहा है तो मेरी बात ध्यान से सुन। 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद तू कितना भी रगड़ ले, कितनी भी अपनी अपनी अच्छी चीज़ को बता ले, अपनी मेहनत को दर्शा लेगा, कोई नहीं मानेगा। और तू कुछ नहीं पा पाएगा। तू अपने सामने देखेगा एक ज़िंदा लाश बन के। जैसे एक पैरालाइज व्यक्ति होता है ना, उसको सब दिखता है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। ऐसे ही तू पैरालाइज होगा आज के केवल 2 3 4 साल बाद, जब तू अपने सामने देखेगा गाड़ी खरीदते हुए अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने रिश्तेदारों को आगे बढ़ते हुए देखेगा और तू कुछ नहीं कर पा रहा होगा। तू उसी घिसी पिटी ज़िंदगी में जी रहा होगा। लड़की है तो हकीकत में तू काला तवा माजेगी, ये फिक्स है। तो दुनिया भर के कपड़े धोएगी, ये फिक्स है। अब ये नहीं पता कि ज़िंदगी ज़िल्लत भरी होगी या प्यार मोहब्बत वाली ज़िंदगी होगी। लेकिन अगर तू सपने देखी है टीचर बनने के, सपने देखी है पुलिस बनने के, सपने देखे हैं अपने आप को स्वतंत्र करने के, अपने माता पिता को अच्छा बनाने के, तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और तू जहाँ जाएगी काला तवा माजना फिक्स है, कपड़े धोना फिक्स है और घुट घुट के जीना भी फिक्स है। क्योंकि सपने पूरे नहीं हुए तेरे। देखे ही क्यों थे, पढ़ाई क्यों था? और अगर तू लड़का है तो उसी फैक्ट्री में लोहा ढोना, उसी दिल्ली मुंबई कलकत्ता में जाके कार चलाना, टैक्सी चलाना, बस यही है। सेल्समैन करना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि पढ़ाई लिखाई में एक दर्जे तक जाने के बाद जब इंसान मार्केट में प्राइवेट नौकरी करने जाता है ना, तो बहुत कष्ट होता है। ऐसा नहीं है बहुत बढ़िया नौकरी आपके लिए पड़ी हुई है, बढ़िया नौकरी प्राइवेट है, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ता है पहले से। लेकिन वो काम आपने अपने सरकारी नौकरी के क्षेत्र में दिया, प्राइवेट नौकरी के लिए नहीं दिया। आपको कंप्यूटर का अच्छा कोर्स करना पड़ता है, आपको मार्केटिंग स्किल्स सीखनी पड़ती है, आपको मार्केटिंग आनी चाहिए, आपको सेल्स आना चाहिए, आपको कंप्यूटर में एक्सेल्स, टैली, बहुत सारी चीज़ें हैं प्राइवेट नौकरी में जाने के लिए। आपको डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, आपको कंप्यूटर डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, मल्टीमीडिया आना चाहिए, बहुत काम है। लेकिन वो सब आपने किया नहीं। आपका तो ड्रीम था रेलवे में टीटी बनने का, टीचर बनने का, बीपीएससी निकालने का, यूपी पीसीएस निकालने का, आरओ बनने का, एनटीपीसी निकालने का, लोको पायलट बनने का। आपका तो ये ड्रीम है। अब आपने ये ड्रीम देखा, मेहनत करी, लड़े, लेकिन एक टाइम पे आके आपको आपकी हिम्मत टूट रही है। आप अपने अंदर ही अंदर मरे जा रहे हो। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि अब मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। बस वहाँ से वापस आ रहे हो और इस आशा में प्राइवेट नौकरी तो है ही, कर लेंगे यार, कोई बात नहीं, गाड़ी खरीद लेंगे, घर बना लेंगे, अपने खेत खरीद लेंगे, पापा मम्मी का सपना पूरा कर लेंगे। मरे पड़े हो, क्यों मरे पड़े हो? नहीं होगा भाई, नहीं होगा। 10 साल बाद अपने आप को देख, 10 साल बाद अपने आप को देख, अपना जीवन देख। आज तू घर से बाहर निकल, जो व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विस में है, देख उसके हालात, देख उसके माँ बाप का चेहरा, देख उसकी वेशभूषा, सब कुछ अलग है, सब कुछ अच्छा है। अगर बहुत स्टैंडर्ड नहीं है तो अच्छा है, तेरे से तो बहुत लाख गुना अच्छा है। और तुझे वही चीज़ चाहिए, और वो चीज़ आएगी अपने आप से लड़ के, मेहनत करके। ऐसे थक हार के मरने से आएगी? और क्यों थक हारना, जब तुझे पता है कि लड़ना है भाई, लड़ना है। ये थकना हारना, हिम्मत हारना, हिम्मत टूटना क्यों हो रही है मैं बताऊँ? क्योंकि तेरे को इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिल रहा ना। तेरा पढ़ने में मन नहीं हो रहा है, लॉन्ग टाइम सिटिंग एबिलिटी ख़त्म हो गई है, कुछ भी पढ़ रहा हूँ दिमाग में 36 प्रकार की बातें चल रही हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा ना। आप 10 रुपये का
नोट देते हो दुकान में तो आपको 10 रुपये का एक बिस्कुट का पैकेट मिलता है, इसलिए आपको वहाँ पे इंटरेस्ट है, आप खड़े हो। आप 10 रुपये का नोट दो, वहाँ से आपको कुछ ना मिले, आप कभी जाओगे नहीं वहाँ, घर से निकलोगे नहीं, 10 रुपये सोचोगे नहीं कि आपको 10 रुपये लेने हैं, दुकान पे जाना है, देना है, नहीं सोचोगे। अगर आज आप वो 10 रुपये दुकान में दोगे और आपको 10 साल बाद उस 10 रुपये का बिस्कुट मिलेगा, करोगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये प्रोसेस होता है सफलता में। आज जो आप कर रहे हो ना कुछ चेंज होता है। अपनी आदत बदलोगे ना, सुबह जल्दी उठो, 4 बजे उठो, नहाओ धो। 4 बजे उठने से कुछ नहीं होता, लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, 10 बजे भी उठो, जैसा जो मर्जी वो करो। होता है भाई, होता है। तेरे 1 मिनट के सोचने से होता है। सारा खेल सोच पे ही तो निर्भर होता है। ये जितने बड़े बड़े आतंकवादी होते हैं जो अपने शरीर पे बम बांध के मर जाते हैं और सैकड़ों लोगों को भी साथ में उनकी हत्याएं करते हैं, क्या किसी इंसान को अपने शरीर पे बम बांध कर मरने में मज़ा आता होगा? वो कैसे तैयार होता होगा? उसको तैयार किया जाता है बोल के, उसको सपने दिखाए जाते हैं और वो सपने हकीकत बना देते हैं उसको कि ये हकीकत है, मैं मरूंगा, मुझे जन्नत मिलेगी, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा। उसके बाद वो सब कुछ करने के तैयार है, सब कुछ मतलब अपने आप को मारने तक तैयार है। मैं तो तुम्हें उस चीज़ के लिए नहीं प्रेरित कर रहा ना, मैं तो तुम्हें जीवन दिखाने के लिए, सही में आपको स्वर्ग दिखाने के लिए। स्वर्ग जन्नत सब इसी धरती पे है भाई, इसी धरती पे है। जब आप अपने शहर के अच्छे पॉश इलाके में अपना घर बनाओगे, यार पैसे कमाओ, बढ़ो आगे, नहीं है ये ज़िंदगी अच्छी। इस भीड़ का हिस्सा बन के रहोगे, लोग ठोकरें मारेंगे, किसी भी लायक नहीं रहोगे, केवल सड़क पे चलते चले जाओगे, महंगी गाड़ियों को घूरोगे। काश मैं भी ऐसा लूँगा, काश मेरी मम्मी भी ऐसे बैठती, काश मैं भी ऐसे चला रही होती, मैं भी ऐसे चला रहा होता। बस वो काश रह जाएगा। सड़क पे जा रहे होगे, बगल में राइट लेफ़्ट में मॉल होंगे, उसमें बढ़िया बढ़िया कपड़े बिक रहे होंगे, बढ़िया बढ़िया शूज़ बिक रहे होंगे, नहीं खरीद पाओगे, रह जाओगे इस भीड़ का हिस्सा बन के। केवल उन सस्ती चीज़ों का उपभोग करने के पीछे पड़े रहोगे जो दिखती महंगी हैं लेकिन किसी तरीके सस्ती मिल रही हैं। और जीवन ऐसे ही आपका शॉर्टकट में चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। तो करो मेहनत, करोगे ना, नहीं हारोगे ना। बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? और किस चीज़ का हारना, किस चीज़ का रोना? उठ के बैठ ना, बैठ उठ के यार। किसने बोला तू हार गया? किसने बोला तेरे से नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा, 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 बिल्कुल होगा। विश्वास कर, होगा, तुझसे ही होगा। क्योंकि तू अब कंटिन्यू रहने वाला है। ये कंटिन्यू जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सबके बस की बात नहीं होती है। यही तो हार है। तू हार क्यों रहा है? क्योंकि तू कंटिन्यू नहीं बन पा रहा है। आज तू अभी कंटिन्यूटी अपनी जारी रखेगा, कितने भी दर्द हो, कितने भी तुझे सितम झेलने पड़े, तू सहेगा। तुझे ये पता है फाइनल एग्ज़ाम, मूवी का एंड बिल्कुल मस्त होने वाला है। फाइनल मेरा जो परीक्षा है, मेरा जो एग्ज़ाम है, वो मैं क्रैक करने वाला हूँ। बस अब चाहे जैसे हो, बस उसका एक नियम है, कंटिन्यूटी बना के रखनी है। कंटिन्यूटी कैसे? पढ़ रहा हूँ, पढ़ता रहूँगा, बने ना बने, मन करे ना करे, चीज़ें समझ में आए ना आए, पर मुझे करते रहना है, बस थकना नहीं है। मेरा ड्रीम है, मुझे टीचर बनना है, बनना है, बनना है, बनना है। दिन रात सुबह शाम 24 घंटा बनना है। बीपीएससी निकालना है, आरओ का एग्ज़ाम करना है। कुछ नहीं मन कर रहा, कॉपी लेके बैठ जा, लिखना शुरू कर दे, लिखते रहे, लिखते रहे, लिखते रहे। मुझे आरओ निकालना है, मुझे आरओ का एग्ज़ाम निकालना है, मुझे आरओ का एग्ज़ाम निकालना है, मुझे यूपी पीसीएस निकालना है, मुझे यूपी पीसीएस निकालना है, मुझे इस बार रेलवे का एग्ज़ाम निकालना है, मुझे इस बेइज्जती भरी ज़िंदगी से उठना है, मुझे अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करने, मुझे आगे निकलना है, मुझे दिखाना है कि मैं हूँ। बस इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। और हारने वाली बात अब तेरे दिमाग में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मैं दोबारा तेरे को मिलूँगा नहीं। सच कह रहा हूँ, मैं वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा, मैं नहीं मिलूँगा कभी तुझे, गायब हो जाऊँगा अगर तूने अब कहा कि तू हार रहा है। जो भी मन में आए मेरे लिए, अपने लिए, नीचे कमेंट में लिख के जाना। थैंक यू वेरी मच।